बीवी जब सोहर से खुश नहीं हो पाती थी तो बीवी ने अपने नौकर को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर नौकर ने बीवी को किस तरह मजे कराए। शादी की पहली रात जब सोहर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो बीवी को बिना कुछ कहे फौरन अपने बेड पर सो गया। बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये सो क्यों गया। शादी की पहली रात भला कौन सोता है। वो सोचने लगी कि आखिर ये जिस्मानी हाजत के लिए मेरे पास क्यों नहीं आया, क्या ये ना मर्द तो नहीं, आखिर मैं इसके बिना कैसे मजे कर सकती हूँ। खैर बीवी भी फौरन उनके बगल में सो गई। कुछ दिन के बाद बीवी ने देखा कि सोहर शादी के बाद एक भी बार उसके करीब नहीं आया तो वो बहुत ही परेशान थी कि आखिर ये मेरे पास आता क्यों नहीं। जब रात को बीवी को जिस्मानी तलब होती तो वो सोहर के साथ रोमांस भरी बातें करती, पर उनका सोहर उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको मना कर देता। उस घर में रोज काम काज के लिए एक नौजवान नौकर आता था। वो बहुत सीधा लड़का था, वो अपने काम से काम मतलब रखता। एक दिन सोहर ऑफिस के लिए चला गया तो उनकी बीवी सोचने लगी कि मैं बिना हाजत के तो नहीं रह सकती। उसको ख्याल आया कि मैं उस नौकर लड़के को अपनी जाल में फंसाती हूँ। जब वो नौकर घर आया तो बीवी ने उनकी तरफ एक प्यार भरी मुस्कान दी। ये देखकर नौकर जैसे शर्मा गया हो। जब वो लड़का घर की साफ सफाई करता तो वो औरत उनकी तरफ हवस भरी निगाहों से देखती और सोचती कि कुछ भी हो जाए मैं इसे अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगी और मैं इनसे ही अपनी हाजत को पूरा करूंगी। जब वो काम कर रहा होता है तो बीवी जानबूझकर उनके पास जाती और उनसे हंस हंस कर बातें करती ताकि वो उसे अपनी जाल में फंसा सके। जब वो औरत उनको बाजार से किसी चीज लाने के लिए भेजती तो वो पैसे देते वक्त उस लड़के को जानबूझकर छूने की कोशिश करती। वो लड़का समझ जाता कि वो औरत उनके साथ ऐसी हरकत कर रही है तो वो उनसे दूर हो जाता था। वो औरत उनसे कहती कि आप दूर न जाओ, मेरे पास आओ और सामान क्या क्या लाना है अच्छे से समझ लो। जब वो लड़का बाजार गया तो सोचने लगा कि आखिर इस औरत में इतनी हवस क्यों है, क्या इनका सोहर इनकी हवस को पूरा नहीं करता होगा। वो सोचने लगा कि साहब ने मुझ पर भरोसा किया है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं तो मैं उसकी बीवी की आग को जरूर ठंडा कर देता। जब वो सामान लेकर घर आ जाता तो वो लड़के से कहती कि मैं सामान बाद में चेक कर लूंगी, आओ बैठो हम दोनों बातें करते हैं। वो औरत उनसे कहने लगी कि क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वो लड़का कहने लगा कि नहीं मैडम, हमारे कहाँ ऐसे नसीब है, हम नौकरों से भला कौन प्यार करता है, हमारे नसीब में तो बस काम करना लिखा है और मैं इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देता क्योंकि मैं इन चीजों पर अपना तवज्जो करूंगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। उस औरत ने उसके जिस्म पर हाथ फिराते हुए कहा कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें मजा भी बहुत है और साथ साथ पैसे भी तगड़े मिलेंगे। नौकर लड़का कहने लगा मैडम ऐसा भला कौन सा काम है जिसमें मजे और पैसे दोनों हैं, आखिर उस काम में क्या करना होता है। औरत ने कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। नौकर ने कहा जी हाँ बताओ, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा। मैडम ने कहा कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा, अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इस काम में आपका भी फायदा है और मेरा भी। नौकर लड़का सोचने लगा कि क्या इनका सोहर इनकी जिस्मानी हाजत को पूरा नहीं करता होगा जो ये मेरे पास आई है। नौकर लड़के ने भी मौका समझकर अब चौका मारने का मन बना लिया। अब वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अब रोजाना का ये मामूल हुआ कि सोहर जब ऑफिस चला जाता तो फौरन वो लड़का उसके घर में आ जाता और दोनों मिलकर रोज साथ में मजे करते थे। कुछ वक्त के बाद मैडम ने महसूस किया कि वो हामला हो चुकी है। उसने नौकर लड़के से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है क्योंकि तुमने मुझे हमला कर दिया है। नौकर ने जब ये सुना तो उसको अब डर लगने लगा। वो फौरन उनको छोड़कर उस घर से भाग गया। कुछ दिन के बाद मैडम के सोहर को पता चला कि ये रोज उल्टियां कर रही है और ये हमला है तो वो सोचने लगा कि मैंने अभी तक इनसे कुछ किया ही नहीं, आखिर उसने अपना मुंह कहा काला करवाया होगा। सोहर ने उसे कहा कि सच सच बता तूने किसके साथ रंगरलिया मनाया है। बीवी कहने लगी कि मैंने जब से तुम्हारे साथ शादी की तब से तुम्हें मेरी हाजत की कोई फिक्र नहीं। अगर शादी के बाद सोहर बीवी की हाजत को पूरा ना कर सके तो फिर वो कहीं ना कहीं तो मुंह काला करने जाएगी ना। जब तक तुम जैसे ना मर्द है तब तक बीवियां ये काम करने पर मजबूर हो जाती है। मैं अभी के अभी तुमसे तलाक लेती हूँ, मुझे तुम जैसे ना मर्द के साथ कभी नहीं रहना। वो सोहर से तलाक लेकर वहाँ से चली गई। सोहर सोचने लगा कि मेरी ही गलती थी, मैंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया, पर काम के साथ बेटा गंदी लड़कियों को तो भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, मेरे लिए नहीं करोगे क्या।